तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। दोस्तों आज मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया, मार्केट अच्छे गेन के साथ क्लोज़ हुई। तो मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार, कहाँ पे निफ्टी का लेवल रहेगा, निफ्टी बैंक का कहाँ पे क्लोजिंग हो, कहाँ पे ओपनिंग होगी, कहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है, कहाँ पे आपका पैसा बन सकता है, कॉल में पैसा बन सकता है कि पुट में बन सकता है, बाइंग करके पैसा बन सकता है कि सेलिंग करके बन सकता है। ये दोस्तों पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों हम पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को शेयर बाज़ार क्या रह सकता है और आज क्या किया बाज़ार ने, इसका हम पूरा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बाज़ार पर एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज 92 पॉइंट का गेन दिखाया, लगभग आधा % इसने मूव दिखाया। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी, 278 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 1% से भी थोड़ा ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 333 पॉइंट का इसने गेन दिखाया, लगभग पूरा आधा %। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज लगभग पौने % के आसपास नीचे था। तो दोस्तों जब इंडिया विक्स नीचे होता है तब प्रीमियम जो ऑप्शन के होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। जब ऑप्शन प्रीमियम ऊपर चला जाता है, जब इसका प्राइस ऊपर आ जाता है इंडिया विक्स। तो इस तरह से ये ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे, आज बाज़ार ने अच्छा मूव दिखाया। मैंने लास्ट की वीडियो में भी आपको बताया था कि बाज़ार में अभी रिवर्सल आ चुका है, फिर से मार्केट एक नया हाई बना सकती है। तो मार्केट ये देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 19,819 के लगभग क्लोज़ हुआ। तो ये 20,000 का इसका रेजिस्टेंस है, इसका हाई है। अगर ये 20,000 को टच करके क्रॉस करेगा तो फिर ये 21,000 तक भी जा सकता है। मार्केट में अच्छा अभी पॉजिटिव ट्रेंड है। तो चलिए हम एक एक देखते हैं। दोस्तों सबसे अगर हम पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का कल जो प्रीवियस था वो था 19,727। ये ओपन होता 19,774, लगभग 50 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना जो थोड़ा सा लो बनाता है 727, जो इसके प्रीवियस था वही इसका लो था। उसके बाद फिर ये सारा दिन ऊपर ही बाज़ार निकलता रहता है। तो फिर अपना ये जो हाई बनाता है वो बनाता है 19,867। तो उससे थोड़ा सा नीचे आके जी 19,819 पे ये क्लोज़ हो जाता है, लगभग आधा % का गेन करके। तो क्या कारण थे जो इसके, कि हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जब ये मार्केट जब मार्केट ट्रेड कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ से मार्केट ने मूव दिखाया, तो ये देखिए कितना बड़ा इन्होंने 5-6 दिन मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया। तो 6 दिन, लगभग 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखें तो कितनी ये सारी की सारी रेड ग्रीन कैंडल बनी है। तो मार्केट ने जो अपना 50 डेज़ का मूविंग एवरेज था, ये जो येलो कलर की लाइन है ये वाली, इसको भी इसने ब्रेकआउट किया। इसने अपर ब्लिंजर बैंड को भी ब्रेकआउट किया। तो उसके ऊपर आप ये चार्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अगर हम RSI की बात करें तो RSI अब इसका 66 के पास है, ऊपर है, जो बुलिश मोड में माना जाता है। तो दोस्तों अभी ये ओवरबोर्ड तक जाएगा, तब तक ये मार्केट इंडेक्स जो 20,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो इस बार ये 20,000 को क्रॉस करने के लिए तैयारी बन चुकी है। पोजीशनें सबकी हल्की है, PCR लेवल नीचे था, अब PCR लेवल थोड़ा ऊपर आया, जो मार्केट को पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, कॉल पुट अगर आप बाइंग करते हो तो आपको हमेशा ITM और OTM कॉल को ही बाई करना चाहिए। अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको OTM कॉल को सेल करना चाहिए।
तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन करते हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। क्यों, बाज़ार कभी भी अगर आप ओवरनाइट होल्ड करते हो तो बाज़ार एक साइड आपके ऑपोजिट अगर बहुत ज़्यादा खुल जाता है तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करके चलोगे तो बाज़ार एक साइड में चाहे जितना मर्जी चला जाए, एक साइड में आपका प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। कहने का मतलब कि आपका जो पोजीशन हेज हो जाएगी, आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड जो आप कभी सोच ही नहीं सकते उतना लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि उसका किसी का इतना इतना लॉस हो गया, इतना उसने होल्ड कर रखा था ओवरनाइट पोजीशन। तो हाई क्वांटिटी में जब हम ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हैं तो फिर उसमें लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर हम अपनी पोजीशन को हेज नहीं करते। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। दोनों साइड की पोजीशनें होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी एक साइड में, तो वैसे भी अगर आपने हेज नहीं किया होगा तो अगर मार्केट आपके ऑपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर गई तो आपका तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उसके चलते अगर आपने दोनों साइड की पोजीशनें बनाई होगी तो एक साइड तो आपका लॉस होगा, दूसरी साइड आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपका कम होगा लेकिन लॉस आपका ज़्यादा होगा। लेकिन प्रॉफिट जो कम करे होगा वो आपके लॉस को कवर तो थोड़ा सा करेगा ना, इसलिए पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। दोस्तों निफ्टी की हमने कोल इंडिया मैंने आपको दिया था, तो कल भी ये 7% भागा था, आज भी ये 3% भागा। तो 10% का मूव इसने दिखा दिया 2 ही दिनों में। इसका अगर मैंने इसको आपको 225 पे आया था तब भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, 210 तक भी आया था। तो 200 अगर हम 25 की बात करें तो 4 दिनों में इसने 225 से 282 का मूव कर दिया। लगभग इसने 60-70 रुपये इसने 70 रुपये का इसने मूव दिखा दिया। तो 70 रुपये का मूव का मतलब कि लगभग इसने इसके अपने लेवल से 20% के ऊपर का मूव दिखा दिया। तो दोस्तों ऐसे जो अच्छे स्टॉक होते हैं इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो, पोजिशनली होल्ड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करते हो तो आपका पैसा बनना ही बनना। सब बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। जब शेयर अच्छे नीचे आए होते हैं तो तब हमें एक मौका मिलता है उसमें एंट्री करने का, तो वो हमें कंपनी एक मौका देती है। तो अब आप देखिए 282 के पार, अब आप देखना इसका लेवल जो 300 को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे चलते अच्छी, और ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है कंपनी, इतना अच्छा डिविडेंड देती है कि आपको मज़ा आएगा। अगर आपके पास 1000-2000 शेयर होगा तो ये इतना साल में डिविडेंड देती है कि आपको इसको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपकी लगी रहेगी और आपके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आता रहेगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है। एनटीपीसी की बात करें तो इसने भी अच्छा मूव दिखाया, ये 2.25% के आसपास आज इसने मूव दिखाया। आईओसी की बात करें तो ये भी आज 2.5% ऊपर था। बीपीसीएल भी 2%। टाटा मोटर ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर इसमें मूव आ गया 2% ऊपर। एलटी की बात करें तो ये भी 2% ऊपर था। अडानी पोर्ट भी लगभग 2.25%। हीरो मोटर को 1.5% थोड़ा ऊपर था। ओएनजीसी भी 1.5% ऊपर था। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये भी 1.5% ऊपर था, ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ। भारतीय एयरटेल भी अच्छी कंपनी है, ये भी 1.25% आज ऊपर था। सीरीज सीमेंट देखिए 26,000 के आसपास आ गया। बजाज ऑटो की बात करें तो अच्छा मूवमेंट इसमें आया। टाइटन की बात करें तो अच्छा मूव इसमें भी था। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई का तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिया था, ये 500 के लगभग 40 के पास आया था, तो 80 रुपये का इसने लगभग मूव दिखा दिया थोड़े ही दिनों में। तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी आज 0.5% 0.25% मूव था। इंडसइंड बैंक भी 0.5% के पास ऊपर था। तो आप देख रहे जो भागने वाले शेयर थे उनकी क्वांटिटी देखिए कितनी, बहुत सारे शेयर 50 में से काफ़ी शेयर जो आज भाग रहे थे। पावर ग्रिड की बात करें तो 258 को इसने छू लिया, लगभग 0.25% ऊपर था। एचसीएल टेक भी आज 0.25% ऊपर था। आईसीआईसी बैंक, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक, इन्फोसिस और हिंडाल्को, ब्रिटानिया, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो गिरने वाले जो शेयर थे वो कम थे। ये भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी थोड़ा सा आज ऊपर था। डिवीज़ बैंक, डिवीज़ लाइफ, ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो गिरने वालों की अगर हम बात करें तो सबसे आगे था आज आइसर मोटर। आइसर मोटर भी 1% से थोड़ा कम ही गिरा।
देखिए गिरने वाले जो शेयर थे वो 1% से कम ही था और क्वांटिटी में भी कम थे। यूपीएल भी आज लगभग 1% के आसपास गिरा, अपोलो हॉस्पिटल 0.5% गिरा, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये भी 0.5%, आईटीसी भी 0.5% और विप्रो ये लगभग 0.5% के आसपास गिरा, डॉक्टर रेड्डी 0.5% गिरा, टाटा स्टील 0.5% गिर गया और टेक महिंद्रा भी 0.5% गिर गया। एसबीआई लाइफ की बात करें तो 0.5% गिरा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टीसीएस, सिप्ला, एशियन पेंट, टाटा कम्युनिकेशन, सन फार्मा और नेस्ले इंडिया ये लगभग सारे शेयर थोड़े थोड़े से गिरे हुए थे। इसके अगर हम पीसीआर डाटा की बात करें जो इसका 14 सितंबर का वीकली एक्सपायरी आएगी निफ्टी की, तो इसका पीसीआर देखें तो 1.28 है जो अभी बुलिश है। तो जब भी पीसीआर 1 के ऊपर होगा तो मार्केट वो बुलिश मोड में मानी जाती है। इसमें काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, काफ़ी इसमें पुट राइटिंग हुई है, तो पुट राइटर हाईवे हैं इसलिए मार्केट थोड़ी ऊपर जाने को तैयार है। इसकी जो वीक की मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो 19,800 के पास आ रही है, लेकिन इसमें आप थोड़े से 50 पॉइंट ऊपर नीचे को लेकर चल सकते हैं। आगे इसके हम वीकली एक्सपायरी की बात करें जो 28 सितंबर को आएगी, उसका भी पीसीआर देखें तो 1.47 जो बुलिश मोड में माना जाता है और वीकली नेक्स्ट मंथ जो सितंबर की मंथली एक्सपायरी है वो 19,600 के आसपास होने को दिख रही है। आगे निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का जो प्रीवियस था वो था 44,878, ये ओपन होता है 44,950, लगभग ये 100 पॉइंट के आसपास ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये थोड़ा नीचे भी आता है, अपना लो बनाता है 44,812 जो इसके प्रीवियस थे थोड़ा सा नीचे था। फिर उसके बाद ये अपना काफ़ी ऊपर चला जाता है, हाई बनाता है 45,338 का, ये 83 का हाई बनाता है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आके 45,156 पे क्लोज हो जाता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए इसने भी अपना जो 50 डेज़ मूविंग एवरेज का जो था ये देखिए ये 44,860 इसको ब्रेक आउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब ये होल्ड करेगा, इसने 50 डेज़ 100 डेज़ सभी के सभी जो मूविंग एवरेज थे उसको पीछे छोड़ के अब ये ऊपर निकल गया। तो अच्छा इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो मार्केट इसका आरएसआई की बात करें तो ये भी 60 है, तो आरएसआई अभी इसका काफ़ी बुलिश मोड में माना जाता है। तो इस तरह से आप इसमें भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। जहाँ इसमें जो अच्छे जो स्टॉक हैं जो कभी नीचे आते हैं उसको आप बाई कर लो, ऊपर जाए तो आप उसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसके अगर हम देखें कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे, तो भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो सबसे आगे था आज बंधन बैंक 2% ऊपर था, फेडरल बैंक भी 0.25% ऊपर था, एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 1.25%, बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा देखें तो ये भी लगभग 1% के आसपास, एचडीएफसी बैंक भी आधा 0.5% ऊपर था और 0.5% सी एसबीआई बैंक ऊपर था। और दूसरे गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एक ही शेयर था जो गिरा हुआ था वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और बाकी एजूस एक्सिस बैंक, कोटक, पीएनबी और आईसीआईसी इंडसइंड ये सारे के सारे बैंक आज भाग रहे थे। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें जो इसका वीकली इसकी एक्सपायरी आएगी 13 सितंबर की। अब इसकी जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को होगी निफ्टी बैंक की, तो इसका जो पीसीआर हम देखें तो वो 1.34 है और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 45,100 के पास। तो इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग यहाँ के आसपास हो सकती है। मंथली अगर हम इसकी देखें तो मंथली इसका पीसीआर जो देखें तो वो भी 1.31 के पास है। तो इसकी जो इसका नहीं ये 20 सितंबर का गलती से आ गया, तो इसका भी जो पीसीआर जो है वो बुलिश मोड में ही माना जा रहा है। तो इसके अगर हम देखें आगे हम अगर बात करें एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ ने आज क्या किया, तो एफआईज़ की अगर हम बात की तो एफआईज़ ने आज कैश में 224 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है, 224 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। उसके चलते डीआईज़ ने अगर हम देखें तो 1150 करोड़ की बाइंग की है। एफआईज़ ने जो कैश सेगमेंट में अब तक सितंबर मंथ की बात करें तो 8,833 करोड़ की इन्होंने नेट जो सेलिंग की है, वहीं डीआईज़ ने नेट जो 6,860 करोड़ की बाइंग की है कैश सेगमेंट में सितंबर मंथ में। वही फ्यूचर का हम बात करें तो एफएनओ में जो फ्यूचर का डाटा आता है वो एफआईज़ ने 1366 करोड़ की इन्होंने जो इंडेक्स के जो फ्यूचर थे
उनमें इन्होंने बाइंग की है। तो नेट अब तक देखें तो 1851 करोड़ की इनकी जो नेट बाइंग आ रही है। इसके चलते एफआईज ने जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस थे उसमें इन्होंने 18,190 करोड़ की सेलिंग की है। और नेट अब तक देखें सितंबर मंथ का डाटा तो 20,845 करोड़ की काफ़ी हैवी इन्होंने सेलिंग की है इस सेगमेंट में फ्यूचर के एफआई इंडेक्स के ऑप्शन में। वही अगर हम स्टॉक की बात करें तो एफआई इंडेक्स स्टॉक के जो फ्यूचर है वो इन्होंने 2,540 करोड़ के बाई किए आज। और नेट अगर हम डाटा देखें सितंबर मंथ का तो 840 करोड़ की इन्होंने नेट बाइंग की है इस सेगमेंट में स्टॉक के जो फ्यूचर थे। स्टॉक की ऑप्शन में इन्होंने 187 करोड़ की सेलिंग की है। और नेट मंथ का अगर हम देखें पूरा सितंबर मंथ का तो 1,302 करोड़ की इन्होंने नेट सेलिंग की है। तो इस तरह से दोस्तों ये डाटे को मैनिपुलेट करते हैं, किसी सेगमेंट में बाइंग करके उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर ऊपर से उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो उसको वो बहुत ही मैनिपुलेटर होते हैं, उनके पास फंड बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसके पास ज़्यादा फंड होता है स्टॉक मार्केट में उसके पैसा बनाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना, अगर हम नए इन्वेस्टर हैं, अभी नए आए हैं मार्केट में, तो एफआईज जब भी किसी स्टॉक में शेयर में कोई मैनिपुलेशन करते हैं, शेयर को गिरा देते हैं, लेकिन एक हमेशा बात याद रखना, शेयर होना चाहिए अच्छी कंपनी का। जैसे हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 की अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, एक महीने की मान लीजिए बात करें, तो एक महीने से कितनी देर से कोल इंडिया जो इसको गिराया जा रहा था, इसमें मैनिपुलेशन की जा रही थी, सेलिंग की जा रही थी, कुछ भी चलते थे तो शेयर लगभग 220 तक आ गया था। तो जिसने भी 220 में अच्छी कंपनी का शेयर बाई किया था, उसमें अगर किसी ने 1000 शेयर भी बाई कर लिया तो आज उसने 60 रुपये का मूव दिखा दिया 4 दिनों में। तो 60 रुपये का मूव 1000 शेयर होता तो 60,000 रुपया उसका प्रॉफिट हो जाना था 1-2 महीने में। तो 1000 शेयर लेने के कितने पैसे लगने थे, 2 लाख रुपया लगना था, 2,20,000। 2,20,000 के ऊपर जब हमें 60,000 मिलता है तो हमारा 30% का रिटर्न आ जाता एक महीने में। इसको 1 महीना चाहे 1.5 महीना लग जाए तो ऐसे करके पैसा बनता है, पेशेंस के साथ। और अच्छी कंपनी हमेशा अच्छी होगी तो आपका पैसा बनेगा। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में फंस जाते हो, कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है तो फिर उसमें एवरेज करने से भी डर रहता है। कोल इंडिया अगर आप फंस भी जाते हो, आपके पास 1000 शेयर है, आपके प्राइस से मान लीजिए कि 10-20 रुपये नीचे आ गया, तो वो अगर आप 3 महीने पड़ा भी रहेगा तो आपको वो 4-5 रुपये 6 रुपये डिविडेंड दे देगा। तो 1000 शेयर होगा 6000, तो आपको डिविडेंड 6000 आपको डिविडेंड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा पैसा आता रहेगा। तो अच्छी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हमेशा पैसा बनेगा। आगे हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। दोस्तों अगर हम अपने इंडेक्सों की बात करें तो हमारे इंडेक्स तो हरियाली में थे। डॉ जोन की बात करो तो ये 75 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी ऊपर है, नेस्डैक भी ऊपर है, स्मॉल कैप 2000 भी थोड़ा सा लाल है, S&P एंड विक्स जो है तो थोड़ा इनका नीचे है। जो सारे कनेडा का ये देखें तो बोस्पा देखें तो ये नेगेटिव है। तो सारे के सारे बाज़ारों की अगर हम बात करें तो मार्केट के ये देखिए डेक्स रेड में ग्रीन में है, कनेडा थोड़ा ऊपर है, AX ऊपर है, नीचे है। तो सारे के सारे इंडेक्स अगर देखिए मार्केट का मूड जो माहौल है वो सारा मिक्स है, कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। ये देखिए ये इंडेक्स में अगर चाइना के बाज़ार देखें, न्यूजीलैंड देखें तो ये थोड़े से बाज़ार अभी नेगेटिव हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारे ऐसे बताता हूँ। यूएस मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की, तो ये ऑस्ट्रेलिया देखिए सारे के सारे इंडेक्स के नीचे हैं, चाइना के 4 नीचे 1 ऊपर है। हांगकांग की बात करें तो 1 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। इंडोनेशिया की बात करें तो सारे के सारे बाज़ार नेगेटिव है, लेकिन हमारे बाज़ार आज पॉजिटिवली क्लोज हुए। जापान के सारे इंडेक्स नेगेटिव है, मलेशिया के 4 इंडेक्स नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। न्यूजीलैंड के भी 5 इंडेक्स नेगेटिव है और पाकिस्तान के 5 इंडेक्स आज पॉजिटिव है। और फिलिप्पिन के बात करें तो तीनों इंडेक्स पॉजिटिव है, सिंगापुर के तीनों नेगेटिव है, साउथ कोरिया के 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव इंडेक्स हैं और श्रीलंका के दोनों इंडेक्स आज पॉजिटिव हैं। ताइवान की बात करें तो ताइवान के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव है,
थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के पांचों इंडेक्स आज नेगेटिव है। तो इस तरह से दोस्तों जो मार्केट का मूड माहौल की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड अगर हम देखें तो मार्केट का मूड अब थोड़ा था ग्रीड आ चुका मार्केट में। पहले यहाँ पे मार्केट काफ़ी एक्सट्रीम ग्रीड में चल रहा था, फिर फियर था, अब मार्केट में थोड़ा ग्रीड आ गया, लोगों को थोड़ा ग्रीड बढ़ गया। तो इस तरह से मार्केट का मूड अब पॉजिटिव है। अगर यूएस आईएनआर की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया, 105 के पार चला गया, जो हमारे लिए नेगेटिव है। वही क्रूड ऑयल की बात करें तो ये देखिए क्रूड ऑयल ने भी 87 के पास ऊपर चला गया है, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। यूएस आईएनआर की बात करें तो यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी 83 के पार चला गया, जो ये भी हमारे फेवर मार्केट के लिए नेगेटिव है। 10 ईयर हम यील्ड की बात करें तो 10 ईयर यील्ड आज थोड़ा सा नेगेटिव था, नीचे आया था, जो हमारे थोड़ा सा फेवर है। लेकिन ओवर हम देखें जो 4 में से 3 इंडिकेटर थे जो वो हमारे नेगेटिव, हमारे अगेंस्ट थे, एक हमारे मतलब फेवर में था। तो इस तरह से मार्केट का जो मूड माहौल है वो थोड़ा मिक्स ही है, किसी भी साइड में आपको एक साइड मूव नहीं दिखेगी। बहुत ज़्यादा आपको घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप कैश में काम करते हो तो फिर आपको कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए। जब कोई शेयर आपने अच्छी कंपनी का शेयर गिर जाता है उसको बाई कर लीजिए, और गिर जाता है तो और ख़रीद लीजिए, और गिरता है तो और ख़रीदिए। ऐसे करते करते आप एवरेज करते जाइए, जैसे उसमें रिवर्सल आएगा तो मार्केट आपको अच्छा रिजल्ट दे, अच्छा प्रॉफिट देगी। एग्जाम्पल के लिए कोल इंडिया काफ़ी दिनों से गिर रहा था, तो जैसे इसने मूव दिखाया तो प्रॉफिट बन गया। एसबीआई नीचे था, पावर, टाटा पावर कितनी देर से नीचे था, टाटा स्टील कितनी देर, टाटा स्टील आपने देखा होगा 2 महीने 3 की पहले अगर हम बात करें 2 महीने पहले तो वो 105 100 के आसपास ही रहता था, 94 तक भी चला गया था। तो आज टाटा स्टील देखिए कहाँ पे पहुँच गया, लगभग 130 के पार चला गया। तो इस तरह से 30% की उसने मूव गेन दिखाया लगभग 2-3 महीनों में। मान लीजिए 3 महीने में 30% का मूव कोई कम नहीं होता, बहुत होता है। इसको हम तब हम उसको रुपीज़ वाइज अगर हम देखें कि 100 रुपये का टाटा स्टील का आज 130 रुपये होगा तो कोई बोलेगा 30 रुपये बढ़ा, लेकिन जब उसकी हम परसेंटेज में देखेंगे तो 30% बढ़ गया। 30% 1-2 महीने में रिटर्न कहीं पे नहीं मिलती, तो अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके भी हमें अच्छी रिटर्न मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।